नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इसी वारदात में मंगलवार को हमने आपको यूपी के कई शहरों की पुलिस को ड्यूटी पर सोते हुए दिखाया था। जाहिर है ड्यूटी पर सोना मना है, मगर फिर जब हमने यूपी पुलिस की इस नींद की असलियत टटोली तो हमें एहसास हुआ कि ये सोए नहीं तो क्या करें। 12 घंटे की जगह 24 घंटे ड्यूटी, छुट्टियों का अता पता नहीं, सुविधा, घर, परिवार, त्योहार से कोसों दूर, AK-47 का लाठी से मुकाबला, साइकिल पर मुजरिमों का पीछा, रैली मेले साहब नेताओं की हिफाजत में घंटों भूखे प्यासे खड़े रहना, 10-10 पुलिस वालों की ड्यूटी अकेले करना, दिन को भागना, रात को जागना। अब ऐसे में फिर सोए नहीं तो क्या करें। जब से ये वारदात हुई उसके बाद से आप ड्यूटी पर ही हैं? हाँ, 2 आदमी, एक दिन में एक रात में 24 घंटे रहते हम। अच्छा, इसलिए आपको नींद आ गई? नींद कहाँ आई, मैं अभी लेट आया, ऐसे सिर करके सीधे मैंने यहाँ पर। गाड़ी है, यूपी 11 नंबर है, उसमें कुछ लड़के बैठे हैं। गाँव ड्यूटी में आज तक की ड्यूटी है, गाँव खत्म है, लोकल होने के बाद है। ये नहीं सो सकते क्योंकि ये पुलिस वाले हैं। चौबीस घंटे इन्हें लगातार ड्यूटी देनी है। क्योंकि ये पुलिस वाले हैं। इन्हें छुट्टी नहीं मिल सकती क्योंकि ये पुलिस वाले हैं। ये अपने परिवार के साथ त्योहार नहीं मना सकती क्योंकि ये पुलिस वाले हैं। क्यों? सच कहा ना, यही तो हम सब मानते हैं और यही हम सब की राय भी है इनके बारे में। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस खाकी वर्दी के पीछे भी तो वही हाड़ मांस का इंसान है, वही इंसान जिसे भूख भी लगती है और प्यास भी, जिसे नींद भी आती है और जो बीमार भी पड़ता है। सड़क पर चारपाई बिछाकर या चौकी थाने में कुर्सी टेबल पर यूं इन्हें सोने का कोई शौक नहीं है। ये लोग कोई कुंभकर्ण भी नहीं है, बल्कि ये इनके इंसान होने की मजबूरी है। अब इंसान है तो नींद तो आएगी ना। वर्दी बेशक न थके, पर वर्दी के अंदर का शरीर तो थकेगा ना। 24 घंटे तक लगातार बिना आराम किए ड्यूटी बजाना क्या होता है, ये कोई इनसे पूछे। इनसे क्या, हम सब खुद से पूछें। एक दिन अगर ठीक से न सो पाए तो पूरा दिन कैसा भारी गुजरता है, ये हम सब जानते हैं। पर इन सब पर तो ये भारी दिन हर हफ्ते, हर महीने, हर साल गुजरता है। हमने इसी आज तक पर आपको यूपी के कई पुलिस वालों को ड्यूटी पर सोते दिखाया। सोते क्या, खर्राटे मारते दिखाया। इस पर खूब हंगामा बरपा हुआ। लोगों ने यूपी पुलिस का मजाक तक उड़ाया। यहाँ तक कि राज्य के पुलिस मुखिया ने आनन फानन में कह डाला कि जो सो रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जहाँ सो रहे थे उनके विरुद्ध कार्रवाई। आपका जो फुटेज है उसको मैं आपसे अनुरोध करूंगा लेकर के
उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये जब ड्यूटी पर है तो लापरवाही का कोई औचित्य नहीं बनता है और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी साहब, चोट सीधे दिल पर लगी है और आपके पास पावर भी है। आप इनमें से कईयों पर गाज भी गिरा देंगे, पर क्या सिर्फ ये सोते हुए पुलिस वाले ही कसूरवार या जिम्मेदार हैं? क्या इनकी नींद के चोर आप नहीं हैं? क्या इनकी चैन पर डाका सिस्टम नहीं डाल रहा? पुलिस मैनुअल के साथ साथ इंसानियत के खिलाफ जाकर इनसे दुगनी तिगनी ड्यूटी नहीं करा रहे आप? दिन रात इन्हें नहीं भगाते और जगाते आप? फिर आप ही बताएं, ये क्यों न सोए? राज्य की 70% पुलिस बीमार है, मानसिक तनाव की शिकार है। छुट्टियां नहीं, सुविधा नहीं, पैसे नहीं। 10-10 पुलिस वालों की ड्यूटी एक अकेला कर रहा है। थाना इंचार्ज तो पूरे 24 घंटे की ड्यूटी पर होता है। राज्य के 50,000 सिपाही की ड्यूटी सिर्फ 9,000 पूरी कर रहे, क्योंकि सिपाहियों के 41,000 पद खाली हैं। अब आप ही बताएं, फिर ये क्यों ना सोए? अगर अब भी आपको लगता है कि इन्हें सोने का हक नहीं है, तो आइए आज आपको खाकी का खौलता हुआ वो सच दिखाते हैं जो कोई भी सरकार क्या, खुद इन पुलिस वालों के अपने आला अफसर भी सामने नहीं लाते। आज तक ब्यूरो। देश में पुलिस ही शायद इकलौती ऐसी फोर्स है जो सबसे ज्यादा निशाने पर रहती है। ऐसा नहीं है कि आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स पर कभी कोताही, कामचोरी, करप्शन या दूसरी तरह के इल्जाम न लगे हों, मगर उनके कामकाज को सीधे देशभक्ति और वीरता की निगाहों से देखा जाता है। जबकि देश की सीमा के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदार पुलिस के अच्छे कामों को भी ये कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि ये तो उनका काम है। जबकि पुलिस किन हालात में और कैसे काम कर रही है, ये आप खुद देखिए। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। राज्य की कुल जनसंख्या 20 करोड़। जबकि इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में पुलिस वालों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड की बात करें तो किसी भी देश में 1 लाख लोगों पर कम से कम 222 पुलिस वाले तो होने ही चाहिए। जाहिर है यूपी में ऐसा नहीं है। वैसे खुद यूपी शासन ने अपने सूबे के लिए 222 की जगह 1 लाख लोगों पर कम से कम 158 पुलिस वालों के होने का मापदंड तैयार कर रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूबे में 1 लाख लोगों पर कितने पुलिस वाले हैं? तो सुनिए, जवाब है सिर्फ 67। जी हाँ, सुनकर हैरानी होती है, लेकिन सच यही है कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोगों की हिफाजत का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ 67 पुलिस वालों पर है। और ऐसा भी नहीं है कि सभी के सभी 67 पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, यानी लोगों की हिफाजत में लगे हैं, बल्कि इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो वीवीआईपी ड्यूटी, इन्वेस्टिगेशन, अदालती कार्रवाई, रिजर्व फोर्स और खुफिया विभाग जैसी इकाइयों में लगे हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में पुलिस वालों की तादाद इतनी कम क्यों है? आखिर क्यों यूपी की शासन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार को पुलिस वाले ढूंढे नहीं मिल रहे? तो शायद इसका जवाब सियासी इच्छा शक्ति की कमी में छुपा है। लेकिन आंकड़े अपने आप में बेहद बेचैन करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी में हेड कांस्टेबल के लिए 49,290 पद, जबकि इस वक्त कुल हेड कांस्टेबल की तादाद सिर्फ 8,859, यानी 80% से भी ज्यादा पद खाली।
कांस्टेबल के 54% से ज्यादा पद खाली, यानी आधे से भी कम सिपाहियों से काम चल रहा है। इसके ऊपर के ओहदों का भी वही हाल है। सब इंस्पेक्टर के 54% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जबकि सूबे को और 73% इंस्पेक्टरों की जरूरत है। आईपीएस तक के 208 पद खाली है। अब इन हालात में पुलिस का कामकाज कैसे चलता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बातें तमाम होती हैं, नई नौकरियां देने के चुनावी मैनिफेस्टो तैयार किए जाते हैं, लेकिन जब बहाली की बारी आती है तो पूरे सरकारी सिस्टम को मानो लकवा मार जाता है। और इसी कमी का असर उन पुलिस वालों पर पड़ता है जो काम में लगे हैं। सरकार का नियम कहता है कि ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन पुलिस वाले यहाँ कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे काम करते हैं। ये देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ चौकी इंचार्ज 24 घंटे और 7 दिन ड्यूटी पर होता है। रही छुट्टियों की बात, तो जब पुलिस फोर्स इतनी कम होगी तो छुट्टियां कैसे मिलेंगी, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। वो भी तब जब पुलिस का काम ऐसा है, पर्व त्योहार के मौकों पर जब पूरी दुनिया छुट्टी पर होती है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस वालों को काम करना पड़ता है। यूपी में पुलिस वालों को एक अदद साप्ताहिक अवकाश यानी वीकली ऑफ तक नहीं मिलता, और अब इतने सालों बाद भी सरकार इस प्रस्ताव पर बस विचार ही कर रही है। अब प्रेशर इतने ज्यादा होते जा रहे हैं, काम का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है, अब ये संभव नहीं है कि बिना साप्ताहिक अवकाश के और बिना कम से कम 8 घंटे अवकाश के 24 घंटे में ये काम अब संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, लेकिन तमाम वजह हैं जिसकी कारण पुलिस अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पाती, और उनमें सबसे अहम है तय वक्त से ज्यादा ड्यूटी करना, तनख्वाह का कम होना और छुट्टी ना मिलना। जरूरत है एक पुलिस रिफॉर्म की, ताकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। गैर राजपत्रित मुलाजिमों को 3 स्पेशल छुट्टियां मिलती हैं, 2 बच्चों के जन्मदिन की और 1 शादी की सालगिरह की। ऐसे में पुलिस वाले सोए नहीं तो फिर क्या करें। पुनीत शर्मा के साथ सुप्रतीन बैनर्जी, दिल्ली आज तक। अपने देश में पुलिस जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है वो है रिश्वत। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि पुलिस वाले भी ईमानदार हो सकते हैं, मगर पुलिस वालों को रिश्वतखोर कौन बना रहा है? अब जो कड़वा सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखिए, सुनिए, सोचिए और फिर बताइए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तब देश में अंग्रेज थे और पुलिस साइकिल पर। अंग्रेज को देश से गए 70 साल होने को है, पर कमाल देखिए कि अपनी पुलिस आज भी साइकिल से नहीं उतरी। जी हाँ, दुनिया की पुलिस हेलीकॉप्टर में उड़ रही है, पर अपनी यूपी पुलिस को आज भी साइकिल पर गश्त करने के लिए साइकिल भत्ता दिया जाता है। अब जरा अंदाजा लगाइए वो मंजर कैसा होगा कि मुजरिम मोटर कार में भाग रहे हैं और अपनी पुलिस साइकिल के पैडल मारकर उनका पीछा कर रही है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि पुलिस को साइकिल से उतारने की कोशिश ही ना हुई हो। हुई है ना। साइकिल के बाद पुलिस को मोटरसाइकिल दी गई गश्त करने के लिए, पर महीने के बस 5 लीटर पेट्रोल के साथ। अब अगर ये 5 लीटर तेल महीने से पहले खत्म हो जाए तो या तो पैदल गश्त कीजिए या फिर अपनी जेब से पेट्रोल भरवाइए। मोटरसाइकिल के बाद सरकार ने पुलिस को गश्त के लिए गाड़ी भी दी, पेट्रोलिंग गाड़ी, पर यहाँ भी इस शर्त के साथ कि 1 महीने में पेट्रोलिंग गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर ही तेल पिएगी। उसके ऊपर पिया तो पुलिस वाले जेब से तेल भराए। अमूमन महीने में 200 लीटर तेल 20 से 25 दिन में ही खत्म हो जाता है। बाकी के तेल का खर्चा अब कैसे निकले? किसी पुलिस वाले को किसी रैली या बंदोबस्त में सुरक्षा के लिए जाना हो तो उसे वहां अपने खर्चे से ही जाना होता है। वहां वो खाना भी अपने खर्चे पर खाएगा, और तो और ड्यूटी छोड़कर वो खाना खाने भी नहीं जा सकता। यानी ड्यूटी दें मगर खाना ना खाएं, निगरानी रखें मगर बीच में रेस्ट न करें।
हर जगह सबसे पहले पहुंचे, मगर वहां पहुंचने का खर्च न मांगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि इन्हें तनख्वाह के नाम पर कानून का खजाना दे दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। आम नौकरी पेशा इंसान इन्हें अपने से मिलाएगा तो आसानी से समझ जाएगा। मसलन पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सैलरी के स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 ग्रेड में बांटा गया है। पहले और दूसरे ग्रेड में सिपाही से इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस वाले आते हैं। उनकी तनख्वाह भी जान लीजिए। जिन पुलिस वालों पर जमीनी स्तर पर सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा होता है, वो ग्रेड A की सैलरी स्केल में आते हैं। इसमें होमगार्ड से लेकर सीनियर इंस्पेक्टर तक शामिल है। आप अंदाजा लगाइए कि जिन पुलिस वालों को अपने घर से दूर रहकर ड्यूटी बजानी होती है और परिवार को पालना भी होता है, उनके लिए 15-16 हजार रुपए में गुजारा कितना मुश्किल होता होगा। इतना ही नहीं, सैलरी से जुड़े भत्ते को हासिल करने में भी इन्हें कम पसीना नहीं बहाना पड़ता। अपना ही भत्ता हासिल करने के लिए दफ्तर में बाबुओं के चक्कर काटने पड़ते हैं और उनकी खातिर तक करनी पड़ती है। तो जनाब, अब आप ही बताइए कि ऐसे हालात में फिर ये सोए नहीं तो क्या करें। मुनीश देवगन के साथ फर्रुख हैदर, आज तक। देश में पुलिस और पुलिस वालों की हालत में सुधार लाने के लिए कागजों पर तो बहुत काम हुए, पर हकीकत की जमीन पर कुछ भी नहीं। पिछले 35 सालों यानी 1989 से ही पुलिस रिफॉर्म पर देश में बहस चल रही है, सुझाव दिए जा रहे हैं। यहां तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी बहस से सामने आए सुझावों को अमल में लाने का हुक्म दिया, लेकिन पुलिस की हालत नहीं बदली। हिंदुस्तान में पुलिस रिफॉर्म यानी पुलिस के काम करने के तौर तरीके में सुधार एक ऐसा मसला है जो साल 1989 से ही चला आ रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि तमाम बहसों, शोर शराबों और मुकदमों के बाद हालत अब भी जस के तस है। सच तो यह है कि आज भी पुलिस अंग्रेजों के जमाने के बनाए कायदे कानून और नियमों पर ही चल रही है। दरअसल 1989 में नेशनल पुलिस कमीशन यानी NPC का गठन किया गया और इस कमीशन ने अपने सुझावों के साथ एक के बाद एक 8 रिपोर्ट तैयार की। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि सभी राज्यों ने इनमें से ज्यादातर सुझावों को नहीं माना। हार कर इन सुझावों को मनवाने के लिए 1996 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गईं। इसके बाद कोर्ट के हुक्म पर ही पुलिस रिफॉर्म पर रिबेरो कमेटी का गठन किया गया। फिर आगे चलकर पद्मना भैया और सोली सोराबजी कमेटी बनाई गई। लेकिन इस दौरान बातें तमाम होती रहीं। हकीकत की जमीन पर पुलिस की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। फिर पूरे 1 दशक बाद 2006 में प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने फौरन केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से पुलिस रिफॉर्म के लिए सामने आए सुझावों पर अमल करने का हुक्म दिया और फिर इसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग से कमेटी बनाई। पुलिस रिफॉर्म के लिए मोटे तौर पर 7 सुझाव थे। पुलिस को सियासी दबाव से मुक्त करने, मेरिट के मुताबिक डीजीपी की नियुक्ति करने, एसओ से लेकर एसपी रैंक के अफसरों को कम से कम 2 साल के लिए एक जगह पर तैनात करने, तफ्तीश और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग करने, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन जैसे कामों के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाने, अलग से पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने और केंद्रीय स्तर पर नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन करने। इन सुझावों से पुलिस के कामकाज पर फर्क तो पड़ा, मगर पुलिस वाले ड्यूटी पर सोए नहीं। ऐसा भलाई का कोई काम भी नहीं हुआ। फिर क्यों न सोए। सुप्रतीम बनर्जी के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक।